धीरेन्द्र शास्त्री पटना आए, पनास होटल में आराम कर रहे थे। इसी बीच भक्तों की जो बड़ी भीड़ है वो वहां पहुंचती है। उसमें एक व्यक्ति है जो चेहरे मोहरे से बहुत अच्छा और सुंदर दिखता है, कपड़ा भी ठीक पहना है और उसके हाथ में एक तस्वीर है जिसमें यह लिखा है कि बाबा हिंदू राष्ट्र बनाइए, हम सब आपके साथ हैं। लगातार मीडिया के कैमरों में वो शख्स कैद होता जा रहा है, लेकिन अचानक जब भीड़ जमा होती है तो बाहर से लोग नारा लगाते हैं, जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, बनाया जाएगा या बनाने का प्लान चल रहा है। ये नारेबाजी हो रही थी और इस नारे की गूंज जैसे ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के रूम तक पहुंची है, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के जो पर्सनल पीए हैं वो बाहर आते हैं गुस्से में और उसे कहते हैं कि तुम यहां से भागो, तुम माहौल खराब कर रहा है, तुम असल हिंदू नहीं हो सकता है, तुम जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हो उससे हालात खराब हो सकते हैं, उससे सनातन धर्म की बदनामी हो सकती है। आप तस्वीरों में देखिए कि पनास होटल के अंदर से वो व्यक्ति आ रहा है और होटल के बाहर का जो हिस्सा है वहां पर वो शख्स खड़ा है, उसे वहां से भगाया गया है। पहले उसे पुलिस ने समझाया, लेकिन वो जब नहीं माना, मीडिया के सामने लगातार वो बाइट देता रहा। उसके बाद उसे बाहर किया जा रहा है और बाहर करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के जो पर्सनल असिस्टेंट है वो आ गए हैं और देखिए उससे किस तरह से बहस हो रही है और कहा जा रहा है कि तुम असल हिंदू नहीं हो सकते, तुम आरएसएस के लोग नहीं हो सकते हो, तुम बाबा के अनुयायी नहीं हो सकते हो, इसलिए के हालात तुम खराब कर रहे हो। अब तस्वीर का ये दूसरा रुख है कि आखिरकार बाबा के जो लोग हैं वो जय श्री राम हिंदू राष्ट्र का जो नारा लगा रहे हैं, तो आखिर उनके ही लोगों ने क्यों उन्हें मना किया, क्यों धक्का मारा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से बदनामी हो रही है। तो इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि शायद जो सरकार है उसने पहले ही अल्टीमेटम दिया हुआ है। तेज प्रताप यादव पर्यावरण मंत्री है बिहार सरकार में, उनकी अपनी एक टीम है डीएसएस। तो जिस तरह से कहा गया कि अगर हालात खराब हुआ, अगर हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने का प्रयास किया गया बाबा या बाबा के लोग, तो उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। तो शायद हो सकता है कि बाबा बागेश्वर धाम वाले जो है धीरेन्द्र शास्त्री अंदर उन्हें भनक लग गई होगी कि ये बिहार का होटल है, ये पटना का होटल है, यहाँ पर हालात खराब हो सकते हैं। और जिस तरह से जो नारे लगाए जा रहे हैं, और जय श्री राम का नारा तो धार्मिक नारा है, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात है, कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग होती है और होती भी है। लेकिन जिस तरह से बाबा और बाबा के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, हाथों में जो पोस्टर था वो लेकर के थे, तस्वीर थी बाबा की और ये कह रहे थे, लेकिन आप देखिए कि वहां से धीरेन्द्र शास्त्री के जो लोग हैं वो खुद उन्हें वहां से भगा रहे हैं, धक्का दे करके कि तुम यहां से निकल जाओ, तुम बाबा को बदनाम कर रहे हो, तुम धर्म को बदनाम कर रहे हो, तुम सनातनी नहीं हो सकते हो, तुम आरएसएस के जो छवि है उससे धूमिल करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए कि ये डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, ये जो कंट्री है, ये जो भारत है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ गांधी जी, अंबेडकर, मौलाना आजाद और इन जैसे लोगों ने इस देश को संवारा और बनाया और सजाया था। उसमें अगर कोई ये मांग करता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। शायद यही बात भनक लग गई होगी बाबा को कि बाहर पटना में होटल के बाहर जो लोग खड़े हैं वो हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहे हैं, तो कहा कि इसको भगाओ यहाँ से, वरना हो सकता है कि हम पर ही कानूनी कार्रवाई हो जाए। इसलिए कि सरकार के कुछ लोग जो निर्णायक भूमिका में होते हैं उन्होंने कहा कि बाबा अगर अमन के खिलाफ कोई काम करेंगे तो उन पर कार्रवाई निश्चित है।